हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चय ए और बी के लिए क्या निम्नलिखित सत्य है? पी ए संग पी बी बराबर पी ए संग बी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर देखो, दो समुच्चय ए और बी के लिए हमें बताना है ये सत्य है या नहीं। यहाँ पर पी ए का अर्थ क्या है? ए जो समुच्चय उसका घात समुच्चय। पी बी का अर्थ क्या है? बी जो समुच्चय उसका घात समुच्चय। और ए संग बी, इसका क्या लिखा हुआ है? घात समुच्चय लिखा हुआ है दाएं पक्ष में। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, किसी समुच्चय का घात समुच्चय, किसी समुच्चय का घात समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चयों को अवयव मानकर बनाया गया समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये होता है घात समुच्चय, बनाया गया समुच्चय होता है। यानी हमें अगर किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय निकालना है तो हम पहले उस समुच्चय के उप समुच्चय निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उप समुच्चयों को अवयव मानकर हम एक समुच्चय बना लेंगे जो कि घात समुच्चय हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो, हम मान लेते हैं, माना कि देखो, ए हमारा कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है। कौन सा अवयव है? मान लो ए है अवयव। ठीक है, और बी हमारे पास में कोई समुच्चय है जिसके अंदर दूसरा अवयव बी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है तो उसके कुल 2 की घात n उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से a संग b निकालेंगे ना, तो इसका मान किसके बराबर आएगा? a कोमा b इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम अगर pa लिखें तो pa के अंदर क्या आएगा? जो a के उप समुच्चय आएंगे वो अवयव के रूप में आ जाएंगे। तो a में देखो एक ही अवयव है तो इसके कुल 2 उप समुच्चय होंगे। एक तो ये खुद ही हो जाएगा और एक क्या होगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो पी ए लिखेंगे, इसके अंदर एक तो फाई आ जाएगा अर्थात रिक्त समुच्चय। ठीक है, और एक ये खुद आ जाएगा समुच्चय ए। ये तो आ गया पी ए का मान। अब पी बी का मान लिखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से देखो क्या आ जाएगा, एक तो फाई और एक आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम देखो, ए संग बी के लिए अगर हम लिखना चाहें घात समुच्चय, ठीक है, तो इसके अंदर 2 अवयव हैं तो इसके 4 उप समुच्चय होंगे ए संग बी के। कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, उप समुच्चय वो हम अवयव बनाकर लिख लेते हैं। एक तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा, फिर देखो एक में केवल ए आ गया, एक में केवल बी आ गया। ठीक है, ये 3 हो गए उप समुच्चय और चौथा क्या हो जाएगा? ये खुद आ जाएगा चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, पहले तो हमने क्या किया? पी ए पी बी निकाला। अब अगर हम संग निकाल लें पी ए और पी बी का, तो संग निकालेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा? पी ए संग पी बी। तो इसका मान देखो किसके बराबर आ जाएगा हमारा? फाई कोमा में यहाँ पर ए और बी, ये आ गया। तो हम यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि पी ए संग पी बी का जो मान है वो बराबर नहीं है पी ए संग बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो अवयव है ना समुच्चय के अंदर ए बी, ये अलग से आ रहा है, ये हमें पी ए संग पी बी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ यहाँ पी ए संग बी बराबर नहीं है किसके? पी ए संग पी बी के। तो हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार हमने दर्शा दिया कि ये जो है ये बराबर नहीं होता। तो क्या निम्नलिखित सत्य है? अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य हो गया, असत्य है। और औचित्य बताने के लिए हमने एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? असत्य। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।